बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम फिनलैंड को डिस्कस करेंगे कि फिनलैंड जो कि यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, पार्ट ऑफ शेंजन, इसमें आप अपना वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एक डी क्लास वीज़ा जो फिनलैंड ने अपनी रिसेंटली इशू किया है फॉर इंटरनेशनल पीपल, तो उसको कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी नेशनैलिटी के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे और मैं गो थ्रू करवाऊंगा आपको कि कैसे आप घर बैठे बगैर किसी एजेंट की मदद के आप खुद अप्लाई करके डायरेक्टली अपने बेसिस पे इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तमाम स्टेप्स इसमें कवर अप किए जाएंगे इंशाल्लाह। जी, तो फिनलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, तमाम लोगों को मोस्टली पता है। और ये यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव एज है कि अगर आप एक कंट्री में भी अगर सेटल हो जाते हैं तो उसका आपके पास रेजिडेंस परमिट आ जाता है, तो तमाम शेंजन आपके लिए ओपन हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मूविंग। और वहाँ पे एक सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप किसी और कंट्री में भी अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं विद इन दैट प्रेमिसेस ऑफ यूरोप। तो ये बहुत एक एज है। अब देखें फिनलैंड क्यों सिलेक्ट किया गया। बहुत से लोग होंगे जिनको इसके नाम का भी आज पता चला होगा कि बहुत आम सा ये ना कह सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट कंट्री नहीं है, जैसे जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है। ये फिनलैंड है, छोटा कंट्री है, वहां पे यूरोपियन ज्यादा जाना पसंद नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इसमें थोड़ी सी वेदर कंडीशन ज्यादा ठंडी है, -38 35 तक भी इसका टेम्परेचर जाता है। तो लोग ज़्यादातर वहाँ पे ज़ाहिर बात है कंफर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहते। लेकिन अगर हम अपने तरफ से देखें, एज ए पाकिस्तानी या इंडियन या जो लोअर नेशनैलिटीज़ हैं, वो लोग अगर वर्क पर्पज़ के लिए या अर्निंग पर्पज़ के लिए वहाँ जाना चाहें तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि वेदर कंडीशंस की कोई इशू होगा। हमें तो सिर्फ ये है कि बेहतर तरीके से, हमारा पर्पज़ ये है कि हम लीगल तरीके से किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में स्विच करें जहां पे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हों, हम अर्निंग भी करें और सेटल भी हो सके। हमारा इन फ्यूचर जो है ना, हमारा नेशनैलिटी का इशू वगैरह भी रिजॉल्व हो जाए। आपको सबको पता है कि यूरोप लोग क्यों जाते हैं मोस्टली। तो आज का जो टॉपिक है वो फिनलैंड को मैं कवर करूंगा। फिनलैंड कंट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि फिनलैंड ने एक डी क्लास वीजा जो है ना वो जारी कर दिया है। और बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जी पाकिस्तानी और इंडियंस उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक गलत मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तानी और इंडियंस भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल्स भी बताऊंगा कि इंडियंस कितने ज्यादा इंटरेक्टिव हैं वहां पे। तो आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे कि आपने कैसे अप्लाई करना है शेंजन। सबसे पहले तो फिनलैंड के मुतालिक आप समझ लें कि वहां पे जॉब्स की किस किस्म की हैं। जॉब्स वहां पे इसके लिए ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हों, आपके पास हाई फाई डिग्रीज हों, आप पीएचडी होल्डर्स हों या इंजीनियर्स हों तो फिर ही अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए इस कंट्री का ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव एज है कि अगर आपकी एजुकेशन कम भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस इतना नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर भी नहीं है तब भी आप जाते हैं, क्योंकि ये वहां पे ट्रेनिंग पर्पस भी पहले ट्रेनिंग करवाते हैं और उसके बाद, क्योंकि इन लोगों को जरूरत है लोगों की। और जब लोगों की जरूरत होती है तो फिर डेफिनेटली कंपनीज क्या करती हैं, जैसे ट्रेनीज हायर करती हैं, ऐसे जस्ट लाइक अ ट्रेनी आपको हायर किया जाता है और वहां पे आपको बुला के आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद अगर आप उनका प्रोबेशन पीरियड में अपने आप को, अपनी स्किल्स को शो करवाते हैं तो डेफिनेटली हर एम्प्लॉयर चाहता है कि वो मेरे पास बंदा काम करे। तो सबसे पहले तो इसका जो है प्रोसीजर क्या होगा, पहले हम जो है ना इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फिनलैंड में एक उन्होंने प्रोसीजर डिफाइन किया गवर्नमेंट ने। वो कौन सा है? वो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं। सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स कौन से हैं, मैं इसको बाद में आपको ऑन स्क्रीन गो थ्रू करके भी दिखाऊंगा। एक एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना होगा उसका प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन समझने के लिए आपको स्टेप्स बता रहा हूं पहले कि सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स वो एम्प्लॉयर्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है कि दे कैन हायर द पीपल आउट ऑफ द कंट्री
ऑन द बेसिस ऑफ द लीगली, मतलब कि वीज़ा इशू कर सकते हैं और उन लोगों को अपने पास डिफरेंट कंट्री से ये वहाँ पे बुलवा सकते हैं इफ़ दे नीड। तो वो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स जो है ना, वो कौन से हैं, उनकी डिटेल्स आपको आज मैं इंशाल्लाह उसमें से गो थ्रू करवाऊंगा। फिर आप जब वो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर की डिटेल्स पे जाते हैं, वहां पे आप जॉब के लिए सर्च करेंगे, जॉब में आप मतलब अप्लाई करते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगती है डेफिनेटली। अब डिपेंड करता है कि आप क्या जो है ना फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्या है या आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो उसकी बेसिस पे आप अपनी जॉब के लिए वहां से अप्लाई करेंगे। अप्लाई होने के बाद वो डेफिनेटली एक छोटा मोटा, आजकल तो इंटरव्यू का इशू नहीं है कि वो जमाने चले गए जब वो जाना पड़ता था कि जी जाएंगे तो इंटरव्यू होगा या एम्बेसी में कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा या कोई थर्ड पार्टी जो है ना वो उन्होंने हायर की होगी। तो ये चक्कर नहीं होता, आजकल सारी ऑनलाइन जूम मीटिंग्स होती हैं और वहां पे ही सारे इंटरव्यूज वगैरह क्लियर हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के बाद वो आपको, अगर आपको समझते हैं कि जी ये बंदा हमारे लिए बेनिफिशियरी है, तो वो डेफिनेटली आपको एक वर्क परमिट जारी करेंगे, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर जो होगा, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर और साथ आपका पासपोर्ट, आपका साथ फिर जो है ना वो डेफिनेटली जो वीजा एप्लीकेशन है वो आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद आपका रेजिडेंट परमिट बन के आ जाएगा वहां का, जिसकी बेसिस पे आप वहां पे पहुंच के भी आपको मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके होम कंट्री में आपको इशू हो जाए 2 साल का, ये 2 साल का इशू करते हैं। अच्छा, वहां पे आप जब पहुंचते हैं तो फिर आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर, आपका रेजिडेंट परमिट और दूसरा आपका पासपोर्ट, इन तीनों की बेसिस पे आप वहां पे डी क्लास वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, जिसकी बेसिस पे आप अपनी पूरी फैमिली को वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मतलब उनकी इंटेंशन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बंदा उनके लिए स्किल्ड है या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा उतरता है, वो सिर्फ उस बंदे को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है वहां की गवर्नमेंट। और वो डेफिनेटली जब आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे एजुकेशन भी बड़ी इजी हो जाती है। इन कंट्रीज के लॉज बड़े मतलब अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, क्राइम रेशियो आपको भी पता है सारा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फिनलैंड के मुतालिक कि फिनलैंड में आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से। अब मैं आपको गो थ्रू करवाता हूं कि कैसे, मतलब मैं अगर एक लेमैन हूं, मैं करना चाहता हूं अप्लाई, तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए आपको मैं अभी कैमरा स्विच करते हैं हम थोड़ी देर में कि अपनी स्क्रीन पे, तो मैं स्क्रीन पे आपको ऑन जो है ना स्क्रीन सारा गो थ्रू करके दिखाऊंगा कि एक न्यू फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड कैसे अप्लाई किया जाएगा। जी, तो अभी मैं स्क्रीन पे आ गया, ऑन स्क्रीन। यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंपल एक फायरफॉक्स अपना ओपन करते हैं ब्राउजर। यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स ऑफ फिनलैंड, सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स इन फिनलैंड। ये मैंने गूगल सर्च किया, तो यहाँ पे देखें जी, ये पहली जो साइट है यहाँ पे, ये migree.fi के नाम से हमारे पास आ गई। इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये अपना सिक्योरिटी चेक है। सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ पे अब ये क्या करता है कि हमारे पास लिस्ट अभी शो कर देगा। लें जी, लिस्ट आ गई हमारे पास, ये सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं, 44 रिजल्ट्स हैं, अभी ये शो होने वाला है यहाँ पे। हाँ, ये एक्सेप्ट कर लिया इसको। ओके, तो ये एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आ गई। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ सके। अच्छा जी, अब यहां पे ये देखें, मिसाल के तौर पे ये है बिजनेस आईडी है उनका, ये कब इनको डेट ऑफ इशू लाइसेंस हुआ और एक्सपायरी कब तक की है, यानी कि इतने टाइम तक हम इन एम्प्लॉयर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे आप डेट देख रहे हैं 2025 तक है। ठीक है जी, अब यहां पे मैं मिसाल देता हूं आपको छोटी सी, वो ये है कि यहाँ पे एक कौन सा एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय जी हमारे पास kone.oa, मतलब ये एक वेबसाइट, इसको जस्ट मैंने सर्च किया और इसको जब गूगल में सर्च करूंगा तो ये हमारे पास उनकी वेबसाइट आ गई थी। इसके कैरियर्स में जाना है, ये देखें यहाँ पे ये कैरियर्स है। कैरियर्स के अंदर जैसे हम जाते हैं तो ये एक कंपनी है बेसिकली जो एलिवेटर इंजीनियरिंग का काम करती है। सारी आप उस कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। आप डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को इसी तरह ही मतलब गो थ्रू होंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये समझा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये कैसे है। ये एक एम्प्लॉयर है, एज एन एम्प्लॉयर क्या क्या मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कौन कौन सी इनकी है एक्सपर्टीज हैं, क्या क्या काम देते हैं ये वो। जब हम नीचे जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे इंडियन, इनकी जो है हेड ऑफ डिजाइन जो है वो इंडियन है, पद्मी गोरथी और पद्मिनी, सॉरी आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट नेम, मतलब
अच्छा, अब ये देखें नीचे आ जाता है जी, यहां पे ये कैरियर डेवलपमेंट है। कैरियर डेवलपमेंट में जब हम जाते हैं तो नीचे देखेंगे आपको सारी डिटेल्स आएंगी और यहाँ पे आपको बन जाएगा फाइंड जॉब्स। ये देखें, ये ऑप्शन मिल गया फाइंड जॉब्स का। फाइंड जॉब हमने किया और ये हमारे पास जी इनकी जॉब्स जितनी भी हैं उनकी तमाम की जॉब्स की लिस्ट हमारे पास आ गई। सर्च कीवर्ड कर सकते हैं आप, कौन सी जॉब चाहिए, किस मतलब कैडर में आप काम करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज लिख सकते हैं। ये जॉब्स की सारी डिटेल आ गई। मिसाल के तौर पे मैं अभी जाता हूं तो हाँ मिसाल के तौर पे मैं एक ही मतलब किसी भी जॉब को क्लिक करता हूं तो ये अप्लाई का बटन आ गया जी। ठीक है, अब ये जो अप्लाई है यहां से क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई मैन्युअली भी कर सकते हैं। यूज माई लास्ट एप्लीकेशन अगर आपने पहले किसी पे की है तो ऑटो फिल विद रिज्यूम और रिज्यूम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और लिंक्डइन के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आप जब किसी भी चीज को गो थ्रू होते हैं तो ये इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। फिर सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आपके पास आ गई जी। ये टोटल 44 हैं आई थिंक जो सर्टिफाइड, हाँ या 44 हैं यहाँ पे। उनमें आप किसी के ऊपर भी जाके ये फिनलैंड गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज जो हैं ये सारे हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ये स्टडी भी कर सकते हैं कि इनके रोल्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, मतलब ये क्या क्या मतलब परमिट्स और सिटीजनशिप इसकी क्या है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको हर चीज का पता चलेगा कि कैसे ये एम्प्लॉयर्स जो हैं लोगन फॉर, ये देखें ये लिखा हुआ है टू इंश्योर दैट अ फॉरेन एम्प्लॉय यू हायर हैज द राइट टू रिजाइड एंड वर्क इन फिनलैंड। ये उसकी एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी। फिर उसके बाद टू मीट ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एम्प्लॉयर, ये सारी वो एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल आप इस तरीके से गो थ्रू होके आप फिनलैंड में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये प्रोसीजर था जिसके जरिए मैं आप लोगों को थोड़ा मतलब गो थ्रू करवाया कि इस तरीके से आप किसी भी एजेंट को मतलब उसकी सर्विसेज हायर करने के लिए, एजेंट्स क्या करते हैं वो यही काम करते हैं, मतलब उनके पास कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स तो होते नहीं है, उनके पास सिर्फ यही नॉलेज होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। वो आपसे एप्लीकेशन लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, 10 से 15 मिनट सिस्टम पे काम करते हैं और 15 से 20 हज़ार आपसे सिर्फ एप्लीकेशन चार्जेस ले लेते हैं, या कहते हैं जी $25 आपके जो है ना वो प्रोसेसिंग फीस की मद में है। एक्चुअली प्रोसेसिंग यही है। तो इसी तरीके से आप जब आप अप्लाई करते हैं तो कोशिश कीजिए कि खुद स्टडी करें और खुद अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस लाएं कि मतलब ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल के दौर में कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, आप अपने मोबाइल से ये सब काम कर सकते हैं। स्क्रीन पे मतलब इसलिए दिखाया आपको कि जरा थोड़ा सा मतलब बड़ा होगा और आपको हर चीज क्लियरली नजर आ जाए कि तरीकाकार क्या है। तो मेन चीज जो है वो की पॉइंट आपने जेहन में रखना है कि हमने सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं। गूगल से सर्च करके वो migri.fi के नाम से जो वेबसाइट है वहां पे आपने जाना है। वहां से ही सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के नेम लेके आपने उनकी जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स हैं वहां पे जाएंगे। फिर वहां पे उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो उन्होंने ऑनलाइन मतलब कौन कौन सी जॉब्स ऑफर की हैं वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हमें सबको अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, एक और बात मैं करना चाह रहा था, पिछली देखें ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना, इन वीडियोस का पर्पस ये नहीं है कि जी मतलब हम को किसी को डीमोरलाइज कर रहे हैं या हमारा मकसद सिंपली एक ये है कि अगर किसी भी शख्स को इस इंफॉर्मेशन से फायदा मिलता है तो हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोग जो मेरे साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं थ्रू दिस चैनल, वो लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने नहीं लाता कि जो कि वैलिड ना हो, ऑथेंटिक ना हो। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को आप फॉलो अप रखें और हमारे साथ प्यार रखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।